गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 9th पे आ गया हूं मैं। और आज जो बोर्ड पे स्क्रीन में दिख रहा है क्वेश्चन, ये बच्चे ये आईआईटी में बहुत जमाने 98 99 के आसपास ये पूछा था क्वेश्चन, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसके ऊपर फोकस करना और बहुत ही आपको फायदा होगा सीखने का। यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जेड का स्क्वायर जो होता है वो जेड इंटू जेड बार के बराबर होता है। ये मैंने सिखाया था, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। और एक और कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने कि जेड बार का डबल बार करोगे तो सिर्फ जेड होगा। जेड के ऊपर डबल बार करोगे यानी कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट करोगे तो सिर्फ जेड बन जाएगा। ठीक है, तो उसका यूज करके मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहा हूं। और दूसरी बात यहाँ पे गिवन है हमें कि बी का वैल्यू बीटा का वैल्यू 1 है, तो स्क्वायरिंग कर दूं मैं। अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दूं तो हमारे पास पता है क्या हो जाएगा, ये बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। और इसको मैं लिख देता हूं बीटा, इसके हिसाब से बीटा डॉट बीटा बार इक्वल टू 1। ये मैं यहाँ पर लिख करके यूज कर लेता हूँ। बीटा इंटू बीटा बार बराबर 1, इसको रख लेता हूँ, इक्वेशन 1 मान करके रख लेता हूँ। ये गिवन है, ये गिवन है, गिवन के कारण ये है, गिवन का यूज करके मैंने ऐसा लाया है। नाउ मैं इसको लिखता हूं बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा। अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, अगर इसको स्क्वायरिंग कर दूंगा, इसको स्क्वायर कर दूंगा तो ये क्या है, दो टुकड़े में, इसके कॉन्सेप्ट से दो टुकड़े में बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा। और यहाँ पे बार लगा हुआ, ये बार इधर लगा देता हूं मैं, तो बीटा माइनस अल्फा अपन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ऐसा हो जाएगा। अब हम आगे बढ़े, अगर इसको एज इट इज रहने देता हूं, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा। अब ये बार इसके नीचे आ जाएगा, इन सब के साथ आ जाएगा। इसको कॉन्सेप्ट से अगर दोनों के ऊपर बार लगाते हो, Z1 अपन Z2 इकट्ठे सब के ऊपर बार लगा दे रहे हो, सब के ऊपर बार दिया अलग, ऐसा हो जाएगा। इसके ऊपर बार और इसके ऊपर बार अलग अलग लगा सकते हैं। इस तरह से कॉन्सेप्ट अगर यूज करें, अगर ये दोनों इकट्ठे ऊपर है, अलग अलग ऐसे बार लग जाएगा। तो इसके ऊपर बार लगाते हैं, क्या आएगा, यहाँ से बीटा के ऊपर बार माइनस अल्फा के ऊपर बार 1। अब देखो इसके ऊपर सोचो, इसके ऊपर बार क्यों नहीं, क्योंकि रियल नंबर पे बार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रियल नंबर पर इसे मान लो 2 + 3 आयोटा है, इसके ऊपर अगर मैंने ये जेड है तो जेड बार कर दूंगा, तो जेड बार होता था 2 - 3 आयोटा। तो इस पे कोई चेंज नहीं हुआ है, ध्यान से देखना, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ है। ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट के ऊपर क्या हो रहा है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज हो रहा है कहां पर, इमेजिनरी पार्ट पे हो रहा है चेंज, यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है कि नहीं, तो इसलिए ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर पे बार का कोई इफेक्ट नहीं होगा। माइनस लिखा हुआ क्या, अल्फा एंड बीटा टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें चेंज होगा। तो यहाँ पे अल्फा के ऊपर एक बार तो पहले से, देखो एक बार तो पहले से था, और इसका बार तो डबल बार हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया बीटा के ऊपर सिंगल बार, ऐसा आ जाएगा। अब देखो इसका मतलब डबल बार का मतलब सिंगल बार हो जाएगा, यानी कि देखो यहाँ डबल बार है, सिर्फ जेड का डबल बार तो क्या बन गया जेड, तो उसी तरह से अल्फा बन जाएगा। तो फिर से आगे बढ़ू मैं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा ब्रैकेट, ये जगह बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन में 1 माइनस, ये डबल बार सिंगल हो जाएगा, ये कुछ होगा ही नहीं, यहाँ से ये और इसके ऊपर आ जाएगा, ये रहेगा बीटा बार रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या करो कि मल्टीप्लाई कर देना है, आराम से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है कि नहीं, अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसका यूज तो हो गया है ऑलरेडी, इसका यूज हो गया, मैंने समझा दिया है कि बार करने पर रियल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट चेंज होगा, रियल पर बार का कोई फर्क, कॉन्जुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आपको क्या करना है, आराम से मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, बीटा और यहां लिख दो बीटा बार माइनस
अल्फा बार, यहां से क्या माइनस अल्फा, फिर से क्या होगा बीटा बार माइनस अल्फा बार, ये ऊपर हो गया। नीचे क्या आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा पूरा, 1 माइनस अल्फा बार बीटा और माइनस अल्फा बार बीटा, ये देखो यहां पर है ना, ये मल्टीप्लाई होगा क्या है 1 माइनस अल्फा बीटा बार, आराम से जल्दीबाजी यही कॉपी करना, 1 माइनस अल्फा बार बीटा, कुछ नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये मल्टीप्लाई करो बीटा इंटू बीटा बार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा बार, इसको मल्टीप्लाई करो अल्फा इंटू बीटा बार, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा बार, ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे एडिटिव रह जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है इसको। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस अल्फा बार बीटा, और इसको मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस अल्फा बार, अल्फा इंटू अल्फा बार, ये मैंने कहीं गलत तो नहीं लिखा, अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, 1 यहाँ रखा और वो मैंने ये 1 लिखा, और ये मैंने यहाँ पर कॉपी करना था, ये मैंने गलत कॉपी किया हुआ है, ऐसा आएगा अल्फा बार, सॉरी अल्फा बार बीटा, 1 बार का अल्फा इससे मल्टीप्लाई करना था ना, तो 1 माइनस अल्फा बीटा बार, और यही कॉपी इधर करना, ये मिस्टेक क्या, ध्यान से देखो यहाँ मिस्टेक क्या क्या बच्चे, ये आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने गलत लिख दिया था, ये इंटू ये माइनस, ये पूरा कॉपी करूंगा, ये कॉपी करूंगा, और पूरा ये वाला इधर रख दिया, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक ये हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बार बीटा और माइनस माइनस प्लस अल्फा बार बीटा बार। अब गौर से देखो, मैंने तैयारी पहले इक्वेशन 1 कर लिया था, बीटा बार का मतलब 1, बीटा बार का मतलब 1, तो ये 1 और ये 1। अब मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि अगर 1 तो ये क्यों नहीं 1, ये क्यों नहीं 1, क्योंकि ये तो गिवन नहीं है ना, इसका वैल्यू 1, इसका क्या है मॉडुलस 1 दिया हुआ है, तो हमने लिया है। तो बच्चा पूछ रहा था कि मैं पढ़ा रहा था, तो बच्चे ने पूछा कि ये क्यों नहीं 1, ये 1 नहीं है कि नहीं गिवन है, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर इसके लिए मैं 1 लिखता हूँ बच्चे, तो 1 माइनस ये क्या होगा बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार, कॉपी किया, प्लस अल्फा बार, ये 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, और ये तो ये एज इट इज आ जाएगा, ये 1 हो चुका है, ये 1 हो चुका है, और ये वाला 1 हो चुका है, ये खत्म, तो प्लस अल्फा बार, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दो, इक्वेशन 1 देखिए, समझिए। अब मजे की बात है कि ये मैच हुआ, पूरा कट जाएगा, पूरा कट के कैंसिल हो, कितना आंसर आएगा 1। अब यहाँ पर स्क्वायर है, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करोगे, इधर लाओगे स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, देयरफॉर ऐसा बोल सकते हैं कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा बराबर 1 का रूट, तो 1 का रूट क्या होता है 1 ही आता है ना, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे टिक लगाना था, आईआईटी में क्वेश्चन था उस टाइम सॉल्व करना था, जब आईआईटी में क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन सॉल्व करके लिखना था, जैसा मैंने लिखा है ऐसे लिखना था आईआईटी में। एक बार आप वीडियो देखना बच्चे आराम से, कुछ नहीं, यहाँ पे जो कंफ्यूजन था, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, वो मैंने वहां सुधार दिया है। अब मैं पूरा सॉल्व किया, कट के 1 आ गया, हमारा आंसर रेडी हो गया। आईआईटी क्वेश्चन है और तुम्हारे बुक में भी क्वेश्चन है। अब बुक में क्यों आईआईटी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत जमाने पहले आईआईटी में पूछा हुआ था, जो मिसलेनियस में क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जेडब्ल्यू में पूछे हुए, आईआईटी में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलो फिर मैं इसको रब कर देता हूं, आराम से यहां से रब किया, आप इसको बार बार करो, आई थिंक ये आज खत्म हो जाएगा पूरा, ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर चालू किया था आज खत्म हो जाएगा। फिर भी होगा तो मे भी पॉसिबल कि एक क्लास और मैं ले लूं, ऐसा सोच रहा हूं, एक क्लास और ले लूं, क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट भी आता है, 2 डिटरमिनेंट अभी पढ़ाया नहीं मैं, तो उन्हें तो जेडब्ल्यू के सारे क्वेश्चन करवा देता, बट छाट करके अगर 1-2 क्वेश्चन रहता है तो करा दूंगा, नहीं रहेगा तो छोड़ दूंगा फिर। चलो अब हम लोग आते हैं थोड़े अलग क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है, इफ Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा
एंड Z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो फाइंड करो Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मॉडुलस। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। Z सब का वैल्यू दिया हुआ है। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस 1 ही है ना। तो क्वेश्चन गलत होगा तो आंसर मैच नहीं होगा। इज इक्वल टू, डाले तो इसको 2 माइनस आयोटा Z1 के जगह पर प्लस Z2 1 प्लस आयोटा प्लस 1। अब फिर से क्या है 2 माइनस आयोटा माइनस Z2, यानी इसको दोनों को नेगेटिव कर देगा कि नहीं कर देगा, क्योंकि माइनस है। तो -1 माइनस आयोटा और प्लस 1। अब कुछ कटता है यहाँ से, वाह, यहाँ से ये कटा, बहुत अच्छे। और यहाँ 1 से 1 कटा, बहुत अच्छे। अब क्या बचा भैया, 2 1 3 है ना, 3 1 4। अच्छा जी, ये पर 4 बच गया है। नीचे क्या बच गया, 2 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा। ओके, अब यहां से हम कॉमन ले लें 4, यहाँ 4, यहाँ से जगह 2 कॉमन ले लो, तो 1 माइनस आयोटा। अब यहां से क्या कर दें, इसको कट कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बच गया, 2 अपन में 1 माइनस आयोटा बच गया ना। अब इसको कर दो रेशनलाइजेशन। क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो क्या कर देना रेशनलाइजेशन में, 1 माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड। इधर ही कर दो, बार बार इसे लाइन लाइन खींचने का मतलब नहीं बनेगा। तो हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 2 आयोटा ऊपर, नीचे कितना हो गया 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ये 2 रहने दो, 2 भी कट जाएगा, 2 बाहर ही रहने देते हैं, 1 प्लस आयोटा। अब ये 1 प्लस ये 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ से 2 1 प्लस आयोटा और मस्त हो गया 2 से 2 भी कट गया। तो मतलब ये क्या हो गया फाइनली, 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस, 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस यानी रूट अंडर में 1 का स्क्वायर, और इसमें क्या चिपका हुआ 1, 1 का स्क्वायर। क्या आंसर आएगा 1 प्लस 1 दैट इज रूट अंडर 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रूट अंडर में 2। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा रूट अंडर में 2। बहुत ज्यादा आसान था, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, कटिंग कर देना है, जो आएगा उसको रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज करने के बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमारे पास ऐसा क्यूट सा बच जाएगा। और इसका कर देना है, क्यों कर देना, क्योंकि 2 डंडे लगे हुए हैं, दिस इज द साइन ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस लगा दिया, मॉडुलस का मतलब इसमें जो चिपका हुआ है उसका मल्टी स्क्वायर और इसके साथ जो है उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 2। तो रूट अंडर 2 इज इट्स आंसर। ओके, आई थिंक आपको पता चल गया होगा, नो प्रॉब्लम। चलो, ये भी क्वेश्चन फिनिश कर दिया। बुक खोल के कोई बच्चा देखेगा तो पता चलेगा कि कितना मैंने बुक से करवाया है या नहीं करवाया है। और एक्स्ट्रा भी करा दिया है मैंने, स्क्वायर रूट नहीं है बुक में, ओमेगा वाला नहीं है बुक में, इस सब मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया है। प्रॉपर्टी जितने लिखवाए हैं मैंने वो सब नहीं है बुक में। चलो, अब ऐसा ही सवाल फिर से बच्चा फंस जाता है, लगता है कि क्या होगा उसको। लेट Z1 बराबर 2 माइनस आयोटा, Z2 इक्वल टू -2 प्लस आयोटा। तो फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, पहला रियल Z1 Z2 अपन Z1 का बार, और दूसरा इमेजिनरी 1 अपन Z बार। अच्छा जी, ठीक है, करें। सबसे पहले तो आप ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, आपको मालूम है। सबसे पहले हम लोग बॉडमास रूल से ब्रैकेट के अंदर को देखते हैं। तो चलो, सबसे पहले सॉल्यूशन पहला का करता हूं। पहले क्या करते हैं ना, Z1 Z2 अपन में Z1 का बार लिख लो। ये रियल पार्ट बाद में देखना, पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करो। तो Z1 क्या है, 2 माइनस आयोटा, Z2 क्या है, -2 प्लस आयोटा। अच्छा, Z1 का बार का मतलब इसका साइन, बीच का साइन चेंज करके लिखो। तो क्या लिखोगे, 2 प्लस आयोटा, ये रहा। अब इसको सॉल्व करने को बोलता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा इससे
और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा इससे, कर दो मल्टीप्लाई आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 2 प्लस आयोटा क्या होगा यहाँ से -4, क्या होगा यहाँ से +2 आयोटा, यहाँ से क्या हो जाएगा +2 आयोटा, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर 2 प्लस आयोटा, कुछ कटा नहीं। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 और खुद एक माइनस है यानी +1, इसका मतलब क्या आ जाएगा -4, दिस इज +4 आयोटा एंड दिस इज +1 अपन में 2 प्लस आयोटा। ओके, अभी क्या बच गया -3 +4 आयोटा अपन में 2 प्लस आयोटा। अभी काम चालू ही हुआ है, अब इसको सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। सिंप्लीफाइड बोले तो रेशनलाइजेशन। तो चलो भैया चालू करें, इक्वल टू -3 +4 आयोटा अपन में 2 प्लस आयोटा। 2 प्लस आयोटा यानी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 माइनस आयोटा से डिवाइड। अभी फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 2 माइनस आयोटा +4 आयोटा 2 माइनस आयोटा। और ये तो बहुत आसान है, 2 2 4, 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो रहने दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे -6, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो +8 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आयोटा स्क्वायर और नीचे में 5। अब कितना हो गया -6, इसको सॉल्व कर लो तो 8 में से 3 गया तो 5, तो +5 आयोटा। ये देखो आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस क्या करेगा +4 अपन में 5, 6 में से 4 गया, कितना बच गया -2 + 5। अब दोनों के नीचे लगा देना 5, यहाँ लगा देना 5, यहाँ आयोटा, ये कट गया, यहाँ से कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास -2 अपन में 5 + 1 आयोटा। 1 लिख देता हूँ साथ साथ में। अब सवाल के ऊपर आओ, सवाल में क्या बोलता है, इसका रियल पार्ट, जो अभी आपका आंसर आया उसका रियल पार्ट बोलना है, क्या होगा उसका रियल पार्ट क्या होगा। तो उसका रियल पार्ट ये, इमेजिनरी पार्ट ये। ध्यान से देखो, पूछ रहा है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपन Z1 का बार का रियल पार्ट। हमारे पास क्या था -2/5 + 1 आयोटा, रियल पार्ट है यानी इसको मिटा देना है, सिर्फ हमें ये चाहिए एंड दिस इज द रियल पार्ट, तो ये आंसर होगा। इमेजिनरी पार्ट पूछता तो इमेजिनरी पार्ट यानी 1 लिखते आंसर, यहाँ 1 लिखते। अगर यहाँ इमेजिनरी लिखा था IM लिखा रहता ना IM, तो इसका आंसर 1 लिखते, लेकिन यहाँ पे रियल लिखा हुआ है यानी इस रिजल्ट का जो रियल पार्ट है उसका बताइए आंसर। उसका रिजल्ट क्या है -2/5, देखो यहाँ पर बराबर। तो चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डन किया। अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करें तो चलो भाई आते हैं, इसके ऊपर भी आते हैं, इसको रब कर देता हूं बच्चों। अब आते हैं सेकेंड वाले के ऊपर। आप सेकेंड वाला मालूम पड़ गया कि हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद उसका जो रियल है इमेजिनरी है उसके बारे में आंसर बताना है। तो सेकेंड सॉल्व करें, अगर हम क्या लिखा इमेजिनरी 1 अपन में Z बार, तो अभी सिर्फ नाउ सिर्फ इसको देखो 1 अपन में Z बार को देखो, इसको बाद में देख लेना। 1 Z बोले तो कितना है, Z1 Z2 कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में मिस्टेक, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिखा होगा। यस, क्यों मालूम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ Z1 Z2, तो जादूगरी तो नहीं किया मैंने। यहाँ पे Z1 लिखा है और यहाँ पे Z1 लिखा हुआ बच्चे, यहाँ पे Z1 लिखा हुआ है और यहाँ पे Z1 लिखा हुआ है, Z1 लिखा हुआ है, क्योंकि Z तो दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए मुझे मालूम पड़ा। अच्छा, तो यहां से हो गया। चलो भाई Z1 2 माइनस आयोटा, Z1 का बार का मतलब यहाँ पे साइन चेंज कर देना है यहाँ पे साइन चेंज कर देना है बच्चे, तो 2 प्लस आयोटा बराबर। अब ये सॉल्व करो तो बहुत आसान हो गया, यहाँ से 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 अपन में 4 + 1, तो 1 अपन में 5। अब यहाँ पर मैंने तो सिंपल डायरेक्ट आंसर लाया, फटाक से आंसर ही आ गया। अब इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है नहीं, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 आयोटा है इसका मतलब, क्योंकि इसमें सिर्फ रियल पार्ट ही बच गया हमारे आंसर में। अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इमेजिनरी ऑफ 1 अपन में Z1 यहाँ का बार, ये सब पूछ रहा है। तो भाई इसका आंसर ही आ रहा है 1/5 + 0 आयोटा। ये नहीं चाहिए, रियल पार्ट नहीं चाहिए, इसको इमेजिनरी चाहिए। इमेजिनरी में क्या चिपका हुआ 0, तो इसका आंसर क्या आएगा
जीरो आ जाएगा, क्योंकि भैया इसके आंसर में रियल पार्ट ही आता है, इमेजिनरी पार्ट आता ही नहीं। ये तो मैंने अपने मन से लिखा ना, ये तो मैंने अपने मन से लिखा था ना, तो यहाँ पर था ही नहीं। अब बोलो रेशनलाइज क्यों नहीं किया भाई, क्योंकि सिंप्लीफायर हो करके ये तो सीधा नंबर बन गया, क्या रेशनलाइज करेंगे। जीरो आइटा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और इसका हो गया। क्या पूछ रहा है, इसका इमेजिनरी पार्ट बोलो। इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या था, जीरो था, तो इसका आंसर आ गया फाइनली जीरो। तो इस तरह से हमारा आंसर ये भी रेडी हो गया। आसान था, वैल्यू पास करना था खाली और उसको सॉल्व करते चले जाना था। जितना भी क्वेश्चन Z1 Z2 वाला है उसको आज छांट छांट के मैं कराने जा रहा हूं, ताकि आपको वो भी बढ़िया से आ जाए। चलो ये एक क्वेश्चन और करें, अगर हम बात करें तो ये पूछता है क्या, फाइंड द नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, फाइंड द नॉन जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ लिखा हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द, ये भी जेडबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कितना बच्चा सोचता है ये बुक का क्वेश्चन करा रखा है, जेडबल का ये जेडबल में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई। ऐसा नहीं अपने मन से, तुम बुक खोलोगे 40 साल पेपर हुए हैं जेडबल के, आईआईटी और जेडबल क्या, आईआईटी के 40 साल और जेडबल के 2002 से लेकर के 2020 18 साल। तो सारे साल के क्वेश्चंस को मैं देखता हूँ, रीड करता हूँ, स्टडी करता हूँ, इसलिए बताता हूँ, ठीक है कि नहीं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बच्चे डरते हैं इसको सॉल्व करने में। देखो यहाँ पर, इसको देखो ही मत, 1 माइनस आयोटा पावर में x इक्वल टू 2 पावर में x, इसको मत देखो, समझो ये मैंने नहीं दिया हुआ है, इसको समझो भी नहीं दिया हुआ। इसका मतलब तुम क्या समझोगे, इसका मतलब ये दिया हुआ है, इसका मॉडुलस निकाल देना है, इसका मॉडुलस निकाल देना है। और मॉडुलस क्या होता है, रूट अंडर में 1 का स्क्वायर प्लस, इसमें क्या चिपका हुआ है, -1, तो -1 का स्क्वायर। अब x लिख दो, अब x लिख दो, कंफ्यूजन खत्म, 2 पावर x। देयरफॉर अब ये क्या होगा, 1 + 1 तो 2 हो गया, रूट अंडर में 2 पावर में x बराबर 2 पावर में x। अब ये तो कटने वाला नहीं, दोनों का बेस अलग अलग है, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको 2 पावर x को रहने देता हूं, इसको लिखता हूं रूट अंडर 2 को लिख देता हूं रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, और एक x तो पहले से। अब ये बेस सेम हो गया, x बराबर आ गया 2x। अब ऐसे से कट कर दोगे तो 1 बराबर 2 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, तो इसको कट मत करना बच्चे, तो लॉस ऑफ रूट्स हो जाएगा। x बराबर 2x लिख दो, अब इसको उस तरफ सेंड कर दो, तो 2x माइनस x बराबर कितना बच गया था, 0। तो यहाँ से क्या बचेगा, x बराबर 0, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 0। इसका नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन होने के लिए x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर इसको देख के बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सॉल्व नहीं करते, बाकी कोई बात इसके अंदर नहीं है। तो इसको भी हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, और कोई बड़ी बात नहीं थी बच्चे, क्योंकि यहाँ मॉडुलस निकालना था, वैल्यू पास करना था, और ये भी आंसर बहुत ही आसानी से रेडी हो चुका है हमारा। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा काम देता हूँ, एक लेक्चर और आगे पढ़ा दूंगा मैं, थोड़ा सा काम देता हूँ आपको, उसको सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, पहला z बराबर 4 - 3 आयोटा, दूसरा z बराबर 5 + 12 आयोटा, तीसरा z बराबर 5 + √3 आयोटा। इनका क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दूसरा फाइंड करना है, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ, पोलर फॉर्म निकालना है आपको। पोलर फॉर्म किसका किसका निकाल सकते हैं, तो z बराबर आयोटा +1 अपॉन में cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3, इसका पोलर फॉर्म निकालना आप। उसके बाद फाइंड, क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ z बराबर 12 + 5 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पहला, और दूसरा z बराबर 4 - 3 आयोटा का स्क्वायर रूट अब सॉल्व करना। चौथा सिंप्लीफाई करना है आपको,
ओमेगा पावर में 10, ओमेगा पावर में 11, ओमेगा पावर में 12, ओमेगा पावर में 100। इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका आइटा पावर में 10, आइटा पावर में 11, आइटा पावर में 12, आइटा पावर में 13 और आइटा पावर में 14। इसको सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद आइटा पावर में 500, आइटा पावर में 501, आइटा पावर में 502 अपन में ओमेगा पावर में 3006। इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है कि नहीं। इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होमवर्क के रूप में दे रहा हूं बच्चे। जो बच्चे करेंगे वही आगे बढ़ेगा, जो बच्चे नहीं करेंगे भैया बहुत पछताएंगे। ठीक है कि नहीं। तो इनको आप सॉल्व करना। तो इसी के साथ आज की मुलाकात यहीं पे करते हैं समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।